हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता क्या है? जैसे कि सपोज हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ए और बी, दो कंडक्टर हैं हमारे पास, और कंडक्टर ए को हमने प्लस Q1 चार्ज से चार्ज किया है। तो Q1 चार्ज जैसे ही इसको कंडक्टर ए को दिया जाता है तो इस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और सपोज बी कंडक्टर को हमने Q2 चार्ज दिया है तो ये बी Q2 चार्ज इस पर कंटिन्यूसली इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ओके। और सपोज ए की जो कंडक्टर ए की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसकी C2 है, और इस पर जो पोटेंशियल है वो सपोज हमने V1 कंसिडर किया है और इस पर पोटेंशियल V2 है। और हमने यहाँ पर एक कंडीशन ले ली है कि सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, मीन्स कंडक्टर ए का पोटेंशियल कंडक्टर बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ठीक है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ओके। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है इस सिचुएशन में? यहां पर V1 पोटेंशियल ग्रेटर देन है V2 से। अगर हम इसे किसी वायर से कनेक्ट कर दें ए को बी से, तो डेफिनेटली V1 से V2 की तरफ, यानी कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की ओर, ठीक है ना, कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की ओर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज फ्लो करता है ऑलवेज ग्रेटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ओके। तो इसका जो पोटेंशियल V1 है वो हायर है और V2 लोअर पोटेंशियल है। तो ए का हायर पोटेंशियल, बी का लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ डेफिनेटली वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज A टू B फ्लो करेगा, ठीक। और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मीन्स कॉमन ना हो जाए। तो जो पोटेंशियल आएगा इक्वल अमाउंट में, जो पोटेंशियल आएगा वही हो जाएगा इसका कॉमन पोटेंशियल, ओके। तो कॉमन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम सिचुएशन ए हमने जो ली है वो अभी हमने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है वायर से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए पर जो चार्ज है वो हमारा कितना Q1 है, जो कितना होगा C1V1 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू Q=CV फॉर्मूला। तो Q1 कितना होगा चार्ज ए पर, चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी होगी C1V1 होगी, और कंडक्टर 2 पर जो चार्ज होगा Q2 उसकी वैल्यू होगी C2V2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल V1 है तो Q1 की वैल्यू C1V1 होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर Q2 की वैल्यू C2V2 हो जाएगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी C2 है और पोटेंशियल V2 है, ओके। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल नहीं, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा जब हमने इनको कंबाइन नहीं किया है, किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो लिखा है मैंने टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर्स बिफोर कंबाइनिंग, तो कितना होगा Q1 प्लस Q2। Q1 ए पर चार्ज है और Q2 बी पर चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू हम C1V1 और Q2 की वैल्यू C2V2 पुट कर सकते हैं, तो यही जो आएगा हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा किस पर? कंडक्टर्स पर टोटल चार्ज आ गया जब हमने इन्हें किसी वायर से कंबाइन नहीं किया है, मीन्स कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो टोटल जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा। अब सेकंड सिचुएशन पर आ जाते हैं हम, कंडीशन नंबर सेकंड पर। अब हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है तो डेफिनेटली A टू B मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और इस पर चार्ज जो होगा A से निकलकर चार्ज B में चला जाएगा। तो A पर जो स्टार्टिंग में चार्ज था वो Q1 था, लेकिन अब इसमें से निकलकर कुछ B में चला गया होगा तो यहाँ पर Q1 डैश रह गया, तो इसमें चार्ज कम हो गया है ना। चार्ज की अमाउंट क्या होगी इस पर A से कम हो, यहाँ A पर ज़्यादा होगी। अब यहाँ से इस कंडीशन से इस कंडीशन में जब, ठीक है, वायर कनेक्ट करने के बाद अब Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी? कम हो गई, ठीक, क्योंकि इसमें से चार्ज निकलकर इसमें चला गया। तो Q1 से Q1 डैश कम आएगा। इस पर जो चार्ज B पर जो चार्ज है Q2 डैश, ठीक है, B पर तो चार्ज A से निकलकर पहुंचा है, इस पर B पर पहुंचा है, तो पहले इस पर Q2 था, अब Q2 डैश हो गया, तो डेफिनेटली Q2 डैश की वैल्यू Q2 से ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर
कब तक चार्ज फ्लो करेगा ए टू बी, जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। और सपोज वो जो वैल्यू है जिस पर पोटेंशियल, यानी कि अब जो पोटेंशियल सेम हो गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फ्लो होना बंद हो जाएगा चार्ज का, और सपोज उस टाइम जो दोनों के जो सेम पोटेंशियल है वो क्या है, वी है, तो इस पर वी हो जाएगा, इस पर वी, तो यही है आपका कॉमन पोटेंशियल और यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करने वाले हैं टोटल पोटेंशियल निकालेंगे हम फिर से। उसके लिए हमें पहले Q1 डैश चाहिए, तो Q1 डैश कितना होगा, तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, C1, कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगी, और पोटेंशियल क्या रह गया इसका, V रह गया, है ना, कम हो गया पोटेंशियल पहले से, तो V हो गया, ठीक। और Q2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, C2, और होना चाहिए V2, लेकिन V2 नहीं रहा, अब इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, V ही हो गया, दोनों के सेम है, इसलिए V1 V2 ना करके V ही करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल है वही, ठीक है। तो इतना आया, तो फिर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर टोटल चार्ज लिखा है, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर्स आफ्टर कंबाइनिंग। अब कंबाइनिंग के बाद जो चार्ज होगा कितना होगा, तो कितना होगा, इस पर Q1 डैश है, इस पर Q2 डैश, तो दोनों को जो सब इन दोनों को सम कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश की वैल्यू C1V है और इसकी C2V है, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं V को, तो C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा V, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज कंबाइनिंग के बाद, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि कंबाइनिंग से, यानी कंबाइन दोनों को वायर से कनेक्ट करने से पहले, यानी सिचुएशन ए और बी, तो इसमें टोटल चार्ज और इसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन में इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस कंडीशन में टोटल चार्ज और इस कंडीशन में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर, लिखा है मैंने, बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर्स बिफोर कंबाइनिंग और आफ्टर कंबाइनिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बिफोर कंबाइनिंग कितना है टोटल चार्ज, C1V1 प्लस C2V2, कहाँ से, यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 आया था, और यहाँ कितना आया था कंबाइनिंग के बाद C1 प्लस C2 इंटू V, तो यही करने वाले हैं हम यहाँ पर C1 प्लस C2 इंटू V। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है ना, ये यही तो है V कॉमन पोटेंशियल, और यही हमें फाइंड करना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2, और ये जो C1 प्लस C2 है ये इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2, यही होगा कॉमन पोटेंशियल V, ओके, और यही हमें फाइंड करना था। तो होता है आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।